अष्टसिद्ध नवनीत सन्मुख दासी, चार पदार्थ जग में हासी। कहे जगन्नाथ महिमा गुरु ऐसी ऐसी कि ब्रह्म बराबर भगवत जैसी। ये महात्मा कहते हैं कि गुरु महाराज की महिमा ब्रह्म के बराबर होती है। ज्ञान देने वाले हैं, भगवान का ध्यान धारणा के द्वारा पार उतारने का मंत्र बतलाते हैं। तो संत कवि सुंदरदास जी महाराज, ये दादू जी महाराज के सबसे छोटे शिष्य हैं, हिंदी साहित्य के अच्छे विद्वान हैं। और सज्जनों, ये संत जब हुए उसमें कितना कसौटी का काल था, कितना वैमनस्यता का समय था। उस वैमनस्यता को परिवर्तित कर दिया उपदेश के द्वारा, आत्मीयता का उपदेश देते हुए। जहां हिंदू और मुसलमान आपस में टकरा रहे थे, बिना शस्त्र के शब्द रूपी शास्त्र से जो है उनको सामंजस्य किया और उपदेश दिया। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिये दूजा कौन गवार। अरे दूसरा है कौन? इसलिए क्योंकि दूसरा है कौन भाई? फरका फरिश्ता तो कौन ने कर दिया? दो तो हमने कर दिया, हिंदू मुसलमान। अन्यथा महात्मा रज्जब अपनी वाणी में कहते हैं जो है सुन्नत पिता की होत है, जो है माता भी दे कान, दोनों बीच बालक हुआ ताकि क्या पहचान। अरे पिता की तो सुन्नत हुई है, माँ के कान पीन गए, लेकिन इन दोनों के बीच में बालक है, वो तो वैसा का वैसा है, न सुन्नत है न कान पीने है। इसलिए दो नहीं है, ये एक परमात्मा का जो अंश है। इसलिए हमें इन महात्माओं का उपदेश पर गहराई पर विचार करना चाहिए और एक दूसरे से भिन्नता नहीं रखनी। ये संतों की वाणी है। पंडित जगजीवन राम जैसे ब्राह्मण, दक्षिण भारत के संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान, और दादू जी महाराज से शिष्यत्व ग्रहण किया, उपदेश लिया और संस्कृत के विद्वान होते हुए अपनी वाणी हिंदी में दी। आप देखो दादू जी महाराज के उपदेशों को साहित्यिक दृष्टि से अपने चरम सीमा पर पहुंचाने वाले पंडित जगजीवन राम, रंजक, संत कवि सुंदरदास, निश्चल दास, इन्होंने कितनी साहित्य की सेवा की है, उनको भुला नहीं जा सकता। इसलिए ये संत महापुरुष मानव मात्र को उपदेश देने वाले हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ये संत वाणी है, साधु कड़ी भाषा है। ये किसी कॉलेज से जो है इन्होंने एमफिल नहीं किया है, उपाधियां नहीं ली है, डिग्रियां नहीं ली है, लेकिन जहाँ कबीर ने कह दिया अटपट शब्द कबीर का, झटपट लचा न जाए, जो झटपट वो लख पड़े तो सब खटपट मिट जाए। संत अटपट वचन अटपटे हैं और झटपट समझ में नहीं आने वाले, और जो झटपट समझ गया उसके जीवन की खटपट ही मिट गई है। क्या कोई ऐसा शिक्षा शास्त्री तीन शब्दों में अटपट झटपट और खटपट में जब पार कर दे? ये संत वाणी की विशेषता होती है, जहाँ संतों की वाणी हमें हर तरह का उपदेश देती है। आवश्यकता हमें उसको जीवन में उतारने की होती है। एक शब्द को भी हमने धारण कर लिया, जीवन पार हो गया। शांति धन से मिलने वाली नहीं है, शांति जो है जन समूह से मिलने वाली नहीं है। शाश्वत शांति तो भगवान के नाम से ही मिलने वाली है। देखिए दुख होता है, परमात्मा का नाम कितना प्यारा लगता है, कितना मीठा लगता है। दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चली जाइए दादू तजी बेकाम। तज यानी छोड़ना, बेकाम राग छल छिद्र पाकड़ प्रपंच को छोड़ करके, और जो शाश्वत शांति का उपदेश जो परमात्मा का नाम है उसको हम जीवन में धारण करें। ये संत ये नहीं कहते हैं कि तुम माला पकड़ के बैठ जाओ, तुम तिलक छाला छापा लगा लो। ये तो जिस प्रकार से श्वासों का आवागमन है, भग करके कोई आएगा तो श्वास का मालूम पड़ेगा उतार चढ़ाव का, और बैठे किसी का कोई पता नहीं श्वास ले रहा है छोड़ रहा है।
इसी प्रकार से परमात्मा का नाम तो श्वासों श्वास संभालना। एक दिन मिलसी आए सुमिर पैदा सहज का सतगुरु दिया बताए। सुमिर पैदा रास्ता सुमिर का बता दिया गुरुदेव ने, क्या? श्वासों श्वास। और जी भी रहने की आवश्यकता नहीं है, पास में बैठा भी न सुने क्या कर रहा है, बस अंतर्गति हरि हरि करे, मुक्ति हाजिर हो। इसलिए ये संत वाणी निरंतर हमें चेतावनी के उपदेश देते हुए कहती है, जन्म जात है वाद याद कर पीव को, मुश्किल सब आसान हुई है जीव को, जाके हृदय राम रैन दिन रहते हैं, हरिहा वाजिंद मुक्त नहीं मुक्ति में फिर संत सब कहते हैं। मुक्त होने में कोई संशय नहीं है जिसके भगवान का नाम है। इसलिए आज हनुमान